अब हम बड़ौदा से निकल चुके हैं और वाया दुबई स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये रास्ते का व्यू है। अब ये हम स्टैचू ऑफ यूनिटी का पार्किंग एरिया में आ गए हैं। ये हमारी गाड़ी पार्क हो रही है और अब हमें एक बस में बैठना है जो कि हमें डैम तक लेके जाएगी, सरदार सरोवर डैम तक। तो ये बस है, बस के लिए क्यू है। ये सारी गाड़ियां पार्क हो गई हैं, हमारी गाड़ी भी पार्क हो गई है। अब हम ये क्यू में लगेंगे बस में बैठने के लिए। काफ़ी रश है, देखिए कितनी लंबी लाइन है, लेकिन बसेस भी काफ़ी हैं, 3-4 बसेस हैं। तो हम किसी एक बस में बैठ जाएंगे। ये देखिए कितनी लंबी क्यू है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। ये बस तो फुल हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट बस का वेट करेंगे। अब हम इस बस में बैठेंगे और डैम की तरफ चलेंगे। अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी में पहुंच गए हैं। अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। आसपास का व्यू बहुत ही अच्छा है। हमारे लेफ्ट में नर्मदा नदी है और हमारे राइट में विंध्याचल पर्वत और सातपुड़ा पर्वत का जंक्शन पॉइंट है। ये पूरी रेंज है सातपुड़ा पर्वत की, जो कि विंध्याचल पर्वत के साथ जुड़ी हुई है। ये हमारे सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी है। बहुत ही अच्छा है व्यू यहाँ का। आसपास पूरा पहाड़ी है और इधर लेफ्ट में नर्मदा नदी है। ये बाहर का लॉकर रूम है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो अंदर अलाउड नहीं है, तो वो हम लॉकर रूम में रखेंगे। मोबाइल तो मैंने पूछा है, बोल रहे हैं अंदर ले जा सकते हैं। तो अभी बहुत ही सनी डे है, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पर और एकदम लाइवली है। काफ़ी लोग आए हुए हैं। शायद आज 31 दिसंबर है, इसलिए लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हॉलीडेज में निकले। अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर जा रहे हैं और क्यू में है। यहाँ पे टिकट चेक हो रहा है। ये गार्ड टिकट चेक कर रहे हैं। अंदर जाने के लिए काफ़ी चलना पड़ता है, तो अब हम अंदर जा रहे हैं। ये देखिए साइड में पूरा विंध्याचल पर्वत है। आसपास की नेचुरल ब्यूटी देखते ही बनती है। वाइट पीकॉक में बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर आप अपना वीडियो कैमरा बैग ला सकते हैं, सिर्फ फूड आइटम्स अलाउड नहीं है। तो वो जो सामान घर मैंने आपको दिखाया था, उसमें आप अपना, अगर आपके पास कोई फूड आइटम्स हैं या कुछ लगेज है तो वहाँ जमा करा सकते हैं। बाकी आप अपना मोबाइल और कैमरा अंदर ला सकते हैं। यहाँ लेडीज़ का चेकिंग मशीन लगा हुआ है। यहाँ लेडीज़ की चेकिंग का रूम बना हुआ है, तो हमें यहाँ से चेकिंग करते हुए निकलना है। और उधर जेंट्स की चेकिंग का रूम है, जेंट्स का चेकिंग उधर हो रहा है। स्कैनिंग मशीन भी लगी हुई है। ठंडी हवा भी चल रही है, धूप भी अच्छी खिली खिली है। चेकिंग वगैरह होने के बाद अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। मैं आपको साइड से नर्मदा नदी का व्यू भी दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए ये नर्मदा नदी है। ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर आ गए हैं। ये अंदर का हॉल है। ये देखिए यहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए बहुत
बहुत ही प्यारा बनाया है ये हॉल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एंट्री गेट है। अब हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। यहाँ पे सब फोटोग्राफी कर रहे हैं। अब हम लिफ्ट की लाइन में लग गए हैं, तो आप देखिए कितनी लंबी क्यू है यहाँ पे भी। ये पूरी क्यू है। ये लिफ्ट के अंदर का व्यू है। हम लिफ्ट के अंदर खड़े हैं। अब हम लिफ्ट से बाहर जा रहे हैं। ये हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के टॉप में हैं अंदर। यहाँ से हम बाहर का व्यू देखेंगे, तो ये नेट के थ्रू हम बाहर देख सकते हैं। ये बाहर नर्मदा नदी है, इसके साथ ही पूरा हिल का व्यू है। ये ऊपर से आप नर्मदा नदी को देख सकते हो। ये बहती हुई नर्मदा नदी है नीचे, और हम ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर खड़े हैं टॉप पर। ये वहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। अंदर भी काफ़ी क्राउडेड है। एक लेफ्ट साइड से व्यू पॉइंट है और एक राइट साइड से व्यू पॉइंट है। ये देखिए, ये राइट साइड है और उधर लेफ्ट साइड का व्यू पॉइंट है। से ऊपर तक का व्यू है। अभी हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल नीचे खड़े हैं, और ये यूनिटी इज फेसिंग सरदार सरोवर डैम, और यहाँ से पूरा क्लियर दिखता है। हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल नीचे खड़े हैं अभी। इसमें दिखा रहे हैं कि मेकिंग ऑफ द स्टैचू फ्रॉम द बिगिनिंग, कैसे कैसे बना। आगे चलते रहिए। अभिवादन की स्वीकृति। अब हम बाहर आ गए हैं, और ये बाहर कुछ हिस्टोरिकल पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एक वाइट फ्लैग है। ये पूरा हिस्टोरिकल एक वीडियो टाइप चल रहा है। ये देखिए, कुछ बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ है इनके ऊपर। ये गांधी जी और पटेल जी का एक साथ एक बहुत ही बड़ा पोस्टर है। ये ब्रिटिश सत्याग्रह है। सत्याग्रह के बारे में पूरा एक पोस्टर बना रखा है, जिसमें गांधी जी और उनके साथ उनके अनुयायी हैं। काफ़ी बड़ा पोस्टर है ये। बाहर का व्यू तो बहुत ही सुंदर है। ये पूरा एक गैलरी बना हुआ है, जिसमें स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश को डिफरेंट पार्ट्स में इन्होंने पोस्टर के थ्रू समझाया है। ये पटेल जी का फोटो है, काफ़ी यंग एज का फोटो है। इधर भी हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स के पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये देखिए। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हम हैं। ये देखिए, पटेल जी हैं, लाला लाजपत नायक, ये भी पटेल जी हैं। ये इनके यंग सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, और ये देखिए गांधी जी हैं। बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है सब कुछ, और बहुत ही सुंदर है यहाँ पे बैठने। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी से आते समय हमें काफ़ी भूख लग गई थी, तो हमने सोचा यहाँ लंच कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है।
दावत, तो अभी हम सोच रहे हैं कि पहले लंच कर लेते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने में भी 2 घंटे लगते हैं और आने में भी 2 घंटे लगते हैं। तो हम लोग निकले थे अराउंड 11 बजे, तो अब हमें लंच करना है तो हम यहीं रुक गए हैं। तो अभी ऑर्डर देंगे, देखते हैं क्या मिलता है। ये इनका वेज नॉन वेज कंबाइंड ऐसे करके बने। अच्छा, इनका ये वेज का अलग सेक्शन है, नॉन वेज का। ये भी ऐसे ही। अच्छा, नॉन वेज का अलग सेक्शन है, एक कंबाइंड भी है। अपना किचन तो वही है ना। हाँ किचन इधर वाला नॉन वेज, उधर वाला वेज है ना। ये वाला वेज है, उस साइड वाला पेंटिंग करा है इनका। इनके 2 सेक्शन है, वेज के लिए अलग सेक्शन है, नॉन वेज के लिए अलग सेक्शन है। तो हम नॉन वेज सेक्शन में जा रहे हैं। ऊपर भी है। तो इनका ऊपर भी सिटिंग का है और नीचे भी है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो हमने अभी लंच के लिए ऑर्डर किया है, तंदूरी रोटी, साथ में बटर चिकन है और कुछ सैलेड्स हैं। तो लंच करके हम लोग फिर निकलेंगे। लंच के बाद हमने मंगवाया एक मीठा पान, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। दावत पान